एलिवेटेड रोड ट्रैफिक जाम से दिला पाएगी ग्वालियर वासियों को राहत। बता दें कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2020 में। यह परियोजना ग्वालियर शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने और यातायात की गति को तेज करने के लिए बनाई जा रही है। इसके तहत शहर के कुछ प्रमुख और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऊंची सड़कों का निर्माण किया जाएगा ताकि वाहनों को सड़क के ऊपरी हिस्से से गुजारा जा सके और निचली सड़क यातायात बाधित ना हो। बता दें कि प्रोजेक्ट की शुरुआत और इसका क्या उद्देश्य रहा था। इसमें यह प्रोजेक्ट ग्वालियर के प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों पर बनाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख स्थान जैसे कि कंचन बाग चौराहा, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास और अन्य व्यस्त क्षेत्र शामिल रहेंगे। बता दें कि इसका जो उद्देश्य है वो अभी ये बताया जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य शहर की बढ़ती यातायात दबाव को कम करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसका निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि प्रारंभ में निर्माण कार्य जो था वो थोड़ी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के लिए हमने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोगेंद्र सिंह यादव से भी बात कर जानने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं और किस तरह की मशीनरी, इंजीनियर्स और बाकी तकनीकी क्या जो इसमें इस्तेमाल हुई है, सब चीज़ें हमने उनसे बात कर जानी है। सुनिए क्या कुछ कहा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने। रोड का जो अभी सेकंड राउंड शुरू हुआ है, किस तरीके से उसमें वर्क चल रहा है और कब तक पूरा होने वाला है? एलिवेटेड रोड 2 चरण में है। प्रथम चरण चल रहा है उसका ट्रिपल आईटीएम से लेकर फूलबाग तक, और द्वितीय चरण उसका फूलबाग से गिरवई नाका तक है। 2 चरण में है। प्रथम चरण मंगलम बिल्डिकॉन को मिला है इसका टेंडर, और द्वितीय चरण का पीएनसी इंफ्राटेक को मिला है इसका टेंडर। तो ये पहला जो चरण है उसमें लगभग 6 किलोमीटर का मुख्य कॉरिडोर रहेगा, और द्वितीय चरण में 7.5 किलोमीटर का मुख्य कॉरिडोर रहेगा। बाकी उसमें लूप है, चढ़ने के उतरने के अलग अलग लूप है इसमें। किस तरह से काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन कब तक उसका पूरा हो पाएगा? कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे द्वितीय चरण में नवंबर माह में उसका अपॉइंटमेंट डेट दिया गया है। क्योंकि ये ईपीसी मोड में है, तो ईपीसी मोड में अपॉइंटमेंट डेट दिया जाता है जब आपके पास 90% स्थल उपलब्ध हो जाए कार्य करने के लिए, तो वो नवंबर में दिया गया। तो उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 वर्ष का समय दिया जाता है। तो 3 वर्ष में नवंबर 2027 तक द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होगा, और जो प्रथम चरण है तो प्रथम चरण का कार्य पूर्ण भी लगभग दिसंबर 25 तक होने की संभावना है। सर, एलिवेटेड रोड के मार्ग में जो अतिक्रमण आ रहा है उसके लिए किस तरीके से कार्रवाई आपके द्वारा? एलिवेटेड मार्ग में एक तो ये है कि ये नाले में चला है। मैक्सिमम इसकी जो लेंथ है वो नाले के अंदर है। तो नाले के अंदर पहले से ही भू अधिग्रहण जल संसाधन विभाग ने किया हुआ था, तो इसलिए अतिक्रमण की संभावना तो कम रहती है। लेकिन जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको प्रशासन हटा रहा है और भू अर्जन किया जा रहा है। जहाँ भू अर्जन की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ भू अर्जन की कार्रवाई प्रगतिरत है। कल निरीक्षण भी किया गया है, कितना अपडेशन है उसमें और कब तक आगे उसके लिए कार्रवाई करी जा रही है? कल निरीक्षण हमारे मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र भोपाल से आए थे, और उन्होंने निरीक्षण माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के साथ किया था, और उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण किया जाए। और प्रथम वो चाहते हैं कि मतलब हजीरा से लेकर ट्रिपल आईटीएम तक का कार्य जल्दी से जल्द पूर्ण कर लिया जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि ये अगस्त तक हम चालू कर पाए, ट्रिपल आईटीएम से लेकर फूलबाग तक। सर, कितने इंजीनियर्स और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, कितनों की अभी इसमें शामिल हुई है? संविदाकार द्वारा हमें सबमिट किया जाता है। जब टेंडर लगाया जाता है तो उस समय सबमिट किया जाता है कि हमारे पास कितने क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, कितने टेक्निकल एडवाइज़र्स हैं, इन सभी की लिस्ट अब दी जाती है। तो इसके हिसाब से द्वितीय चरण में लगभग अभी 300 वर्कर काम कर रहे हैं, और 125 का उनका स्टाफ है, जिसमें से 25 इंजीनियर हैं और बाकी अन्य स्टाफ है उनका। और ऐसे ही प्रथम चरण में भी लगभग 250 वर्कर काम कर रहे हैं, और उनके पास भी 15 क्वालिफाइड इंजीनियर्स का स्टाफ है, और बाकी स्टाफ उनका 50 के लगभग होगा। धन्यवाद। थैंक यू।